नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो मतगणना के कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर कोई अन्य पार्टी, सभी अपने दमखम दिखाते हुए नजर आ रही है। अगर हम यहां बात करें कांग्रेस की, तो निर्वाणा में आज एक बैठक रखी गई है। कई कार्यकर्ताओं को वहां पर बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि मतगणना वाले दिन के लिए कार्यकर्ताओं को कई सारी जिम्मेदारियां जो है वो दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बैठक को लंच पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता सुमित मिश्रा। उनसे हम जान लेते हैं कि किस तरह से वो इसे देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। निर्वाणा में कांग्रेस की तरफ से एक बैठक चल रही है, उसमें कई सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, लंच भी रखा गया है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है जो लंच पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, ये मेरे को भी कल सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा था जी। और उसमें कांग्रेस के कई नेता नुक्ती बनाते हुए और नुक्ती के बड़े बड़े ड्रम और धामे के साथ दिख रहे हैं। और हमारा मालवा में कहावत है कि नुक्ती बट्टी मतलब नुक्ते में ही बटती है हमारी यहाँ नुक्ती जी जी और या फिर भंडारे में बटती है। जी। तो जो नुक्ती होती है वो या भंडार में बटती है या नुक्ते में बटती है, और कांग्रेसी भंडारा करते नहीं है, ये भंडार भरते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी स्वाभाविक हार दिख रही है। इसलिए यदि वो जीतने की ओर आश्वस्त होते हैं या उन्हें लगता कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं, तो आज वो कार्यकर्ताओं को गुलाब जामुन खिलाते हैं, बढ़िया पकवान खिलाते हैं, किंतु वो नुक्ती खिला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को बुलाकर खिलाना, इसके लिए भी एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। अभी तक कांग्रेस नेता आधारित पार्टी थी, पहली बार वो यदि कार्यकर्ताओं को बुलाकर पूछ परख कर रही है, तो इसके लिए मैं कांग्रेस के नेताओं को साधुवाद देना चाहता हूँ कि वे इसी प्रकार कार्यकर्ताओं पर आधारित रहे, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही सब कुछ होता है, और हमारे यहाँ ही कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है और कार्यकर्ता ही हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनता है। और अभी भी आप देखिए, कार्यकर्ता को हमने सीधे महापौर का चुनाव लड़ाया है। तो मैं तो इस लंच पॉलिटिक्स के माध्यम से कांग्रेसियों से एक निवेदन करूंगा कि वे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पप्पू या पप्पू की मम्मी को बनाने की बजाय किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को बनाए, प्रदेश का अध्यक्ष किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को बनाए, और धनाढ्य और पैसे वाले के पीछे दौड़ने की बजाय कांग्रेस के गरीब और अच्छे काम करने वाले लोगों को आगे लेकर कांग्रेसी आए। और फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि नुक्ती केवल नुक्ते में ही बटती है। देखिए, हम 2 लाख से ऊपर मतों से इंदौर का महापौर भारतीय जनता पार्टी का जीत रहा है, और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो है ही। ये जीत इंदौर की जनता की जीत है, जो इंदौर के विकास को आगे बढ़ाना चाहती है। ये जीत असंख्य उन देशभक्तों की जीत है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के सम्मान में हमारे साथ खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी देशभक्तों की पार्टी है। जिस प्रकार से देश में अभी तालिबानी ताकतें काम कर रही हैं, जिस प्रकार की देशद्रोही ताकतें काम कर रही हैं, जिस प्रकार से धर्म विशेष के लोग हिंदू व्यक्ति का गला रेत रहे हैं, और उसके बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि वे दोनों भटके हुए नौजवान हैं, उन्हें माफ कर देना चाहिए। तो इन सब मानसिकता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विकास के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की नीतियों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज लगातार उन्नति कर रही है। और वहीं कांग्रेस के पास नीति और नेता दोनों नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता का अपार समर्थन प्राप्त कर रही है। मैं उसके लिए जनता जनार्दन का कोटि कोटि अभिवादन करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही लगातार इंदौर को विकास के पथ पर अग्रसर करती रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ एमपी न्यूज़ में जुड़ने के लिए। दूसरी तरफ हमारे साथ जो हैं कांग्रेस नेता शैलेश गर्ग भी जुड़े हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है ये भी जान लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मीटिंग रखी गई है निर्वाणा में। किस प्रकार से ये मीटिंग रखी गई है और क्या कुछ इसमें एजेंडे रखे गए हैं, क्या कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, क्या मतगणना वाले दिन के लिए कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया है? दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि जीत के लिए आप कितने आश्वस्त? देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो जोश इस बार देखने को मिला है वो अभूतपूर्व था।
पूरी कांग्रेस मैदान में थी, सड़कों पे थी। महापौर का चुनाव जो हमने लड़ा है पूरी दमदारी से लड़ा है। और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, पूरा प्रशासन उनका चुनाव लड़ा, कार्यकर्ता उनका छिन्न भिन्न था, उनके बूथ के अध्यक्ष छिन्न भिन्न थे और हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी लोग मैदान में थे, ताकत से चुनाव लड़े। उसी को लेकर एक हमने ग्राउंड पहले अपना अमर विलास होटल में एक पार्टी रखी थी, जिसमें हम लोगों ने सबको समझाया था कि इस प्रकार से मतगणना होगी। और एक और आभार भोज संजय शुक्ला जी हमारे जो महापौर के प्रत्याशी थे उनके द्वारा रखा गया, जिसके अंदर सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और सभी ने मिलजुल कर भोजन किया और अपनी बात आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट की। और किस प्रकार हम मतगणना में हमारी ताकत से हम लोग वहां पर मतगणना कराएंगे और कांग्रेस के महापौर और सभी पार्षदों को वहां विजयी बनाएंगे, ये संकल्प हमने आज कार्यक्रम में लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो यही मालूम पड़ती है कि जो उनके महापौर के उम्मीदवार लड़े, जो उनके लोग लड़े, उनने आज तक भी एक बैठक बीजेपी की इसलिए नहीं कर पाए कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी अंतरकलह और इतनी फूट पड़ चुकी है कि उनके कार्यकर्ता किस प्रकार चुनाव लड़े और कितनी फूट थी, तो पूरी मैदान में दिखी है। तो इसके बारे में तो कह ही नहीं सकते। इसलिए बीजेपी अभी तक भी एक भी कार्यक्रम बड़ा सार्वजनिक रूप से इसलिए नहीं रख पाई है क्योंकि उनके अंदर अंतरकलह और फूट बहुत बड़ी मात्रा में पड़ चुकी है। वहां पर कई प्रकार के गुट बन चुके हैं, सब अपने अपने गुट की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर एक ही पंजे के नीचे संजय शुक्ला जी को जिताने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुट थी। सबसे पहले बात करें कि संजय शुक्ला जी का नामांकन भरवाने के लिए कमलनाथ जी स्वयं आए थे और कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा जलसा इंदौर के अंदर निकला था। और अगर शिवराज सिंह चौहान जी ने इतने काम किए हैं, इतनी ताकत से काम किए हैं 18-17 साल की सरकार में, तो उन्हें रोड पर क्यों उतरना पड़ा, रोड शो क्यों करना पड़ा? जनता तो उन्हें यूं जिता देती। कमलनाथ जी पूरे प्रदेश के नेता है, देश के नेता है, वो प्रदेश में हर जगह गए। आपको पता है इतने सारी जगह चुनाव होने के कारण एक ही दो बार ही हर व्यक्ति आ सकता है, बार बार तो हर जगह जाएगा नहीं। सबकी अपनी अपनी जवाबदारी थी, सभी लोगों ने अपनी जवाबदारी पूरी जिम्मेदारी से निभाई है और कांग्रेस पार्टी का बेहतर प्रदर्शन आपको पूरे प्रदेश में दिख रहा है। 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की भी, उसमें आज 8-8 की बराबरी का मुकाबला। कल आपके सर्वे में बताया है कि सभी जगह 50-51 का सर्वे और कई जगह कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। तो यह पार्टी की सत्यता को दर्शाता है और बीजेपी की नकारता को जो पब्लिक है उनको नकार रही है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एमपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, दोनों ही अपनी जीत के लिए खूब आश्वस्त है। हालांकि ये बैठक रखी गई है कांग्रेस की तरफ से, इसे लंच पॉलिटिक्स के नाम से भी देखा जा रहा है। हालांकि कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया है, मतगणना वाले दिन के लिए काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ जो है वो इनके कंधों पर डाली गई है। तो फिलहाल इसमें इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।